अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिकॉर्डिंग क्या होगा। बोलता है दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। All business transaction of a financial character or business transaction of a financial nature as evidenced by some documents, as evidenced by some documents such as sales bill, comma passbook, salary slip, etc. are recorded in the books of accounts. In the books of accounts. Recording is done in a book. Recording is done in a book called journal. This book may further be divided into several subsidiaries books. Several subsidiary books according to the nature. According to the nature. इसको समझिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे में। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले बोल रहा है कि दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। रिकॉर्डिंग सबसे मेन है। अगर रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा तो क्लासिफिकेशन किसका करोगे, लेजर किसका बनाओगे, ट्रायल किसका बनाओगे? सबसे बेसिक तो रिकॉर्डिंग चाहिए, यानी बिना रिकॉर्डिंग का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो रिकॉर्डिंग बोलता है बेसिक फंक्शन अकाउंटिंग। अगर ये नहीं हुआ तो बाकी आगे कुछ नहीं होगा। सबसे मेन फंक्शन इसके अंदर क्या करते हैं, बोलता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर, जो इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को जिसको इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर का है, उसको हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो बोलता है दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब बोलता है ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर एज एविडेंस, जिसका एविडेंस भी अपने पास है, जिसका एविडेंस भी अपने पास है, प्रमाण भी अपने पास है, प्रूफ भी अपने पास है, बाय सम डॉक्यूमेंट्स। ऐसा नहीं कि बोल दिए तो नहीं होगा, डॉक्यूमेंट के साथ अगर उसका एविडेंस अपने पास है तभी रिकॉर्ड करेंगे। अब सेल्स मैनेजर बोलता है, मेरा अकाउंटेंट क्या बोलता है कि मैंने 15 लाख का सेल कर दिया, अब कोई रिसिप्ट ही नहीं है, कैसे मानेंगे भैया? रिसिप्ट दिखा दो, सेल की हो 15 लाख का तो रिसिप्ट होना चाहिए ना, सेल रिसिप्ट, सेल बिल होना चाहिए। देखो यहाँ लिखा होगा सेल बिल। अब तो हमारा सेल बिल ही नहीं मिल रहा, तुम बोल रहे 15 लाख का बेच दिया, बोल तो 10 लाख का खरीद दिए सर, अब परचेज बिल है ही नहीं आपके पास, कैसे मानेंगे? तो रिकॉर्डिंग से पहले तो हम लोग फाइनेंशियल नेचर चेक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स रिटन एविडेंस में है या नहीं, कोई एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट्स उसके पास है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे। जब तक आप उसका रिटन हमको या उसका हमको कोई डॉक्यूमेंट्स एज ए एविडेंस नहीं दोगे, हम उसको ट्रांजेक्शन मानेंगे नहीं। यानी ट्रांजेक्शन मानने के लिए पहला चीज़ हमको ये चेक करना है कि फाइनेंशियल नेचर होना चाहिए, दूसरा उसका एक एविडेंस होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। वो किस में होना चाहिए?
डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, यानी रिटेन होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। वही लिखा है कि नेचर एज एविडेंस बाय सम डॉक्यूमेंट्स सच है, जैसे सेल्स बिल हो सकता है, सेल करेंगे तो, परचेज करेंगे परचेज बिल होगा, पासबुक होगा, सैलरी स्लिप होगा, कुछ भी हो। अब हम किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या हम सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी स्लिप, वेजेज दे रहे हैं वेजेज स्लिप, रेंट दे रहे हैं रेंट स्लिप, होना चाहिए ना आपके पास। अब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप उसको ट्रांजेक्शन माने जा रहे हैं तो कैसे माना जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास 5 वर्कर काम करते हैं और 25 को सैलरी दे रहे हैं, बिना बिल का ही ना माना जाएगा। इसीलिए ये सब होना जरूरी है। आगे बोलता है आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो सब सारा क्या करते हैं, एविडेंस के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज डन इन अ बुक कॉल्ड जर्नल, जिस बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं, जर्नल बुक। यानी जर्नल एक प्रोसेस है जिस बुक में फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिए, जिस बुक में फर्स्ट टाइम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम, उस डायरी का नाम, उस रजिस्टर का नाम जर्नल है। अरे जर्नल कुछ नहीं है, जर्नल एक बुक का नाम है, एक रजिस्टर का नाम है, एक कॉपी का नाम है बोल सकते हो, जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। कोई दिक्कत है? जर्नल एक बुक है जिसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे डायरी में लिखें तो वो जर्नल कहलाएगा, बुक्स में लिखे तो वो जर्नल कहलाएगा, रजिस्टर में लिखे वो जर्नल कहलाएगा। यानी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को अगर कहीं पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वो जर्नल होगा। कोई दिक्कत है? लेकिन रिकॉर्ड होने से पहले उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। रिकॉर्ड होने से पहले उसके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है और दूसरा मॉनेटरी नेचर नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मॉनेटरी नेचर नहीं है तो वो ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि आप बिना प्रूफ का कैसे रिकॉर्ड कर देंगे? प्रूफ तो चाहिए। इसलिए देखिएगा बड़े बिजनेस में कोई भी काम होता है तो प्रूफ के साथ होता है, एविडेंस के साथ होता है। आगे क्या बोलता है, जर्नल को और भी पार्ट में बांटा जाता है। अगर जर्नल से आपसे नहीं समझ रहा है तो बोलता है दिस बुक में फर्दर टू डिवाइडेड इनटू सेवरल सब्सिडीज बुक। ये बुक क्या करता है, अकॉर्डिंग टू नेचर अलग अलग सब्सिडी बुक में भी बांटा जा सकता है जर्नल को। इसका मतलब समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बोल रहा है। इसका मतलब है कि जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होते हैं। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होंगे उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके होंगे, 2 रास्ते होते हैं। देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं कैसे ये बोल रहा है सब्सिडी बुक होता है। तो सबसे पहले बिजनेस में क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का होगा तभी रिकॉर्ड होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरे यहाँ जितने ट्रांजेक्शन है सब फाइनेंशियल नेचर है, हम मान के चलते हैं। और सबका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस में सब कुछ हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो फाइनेंशियल नेचर है और उनका सारा एविडेंस एज अ डॉक्यूमेंट्स बिजनेस के पास अवेलेबल है। और ये मान के हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता एक नीचे से रास्ता, और दोनों जाके मिलता है लेजर में। दोनों जाके कहाँ मिलता है, लेजर में। अब लेजर से पहले ध्यान दीजिएगा, एक प्रोसेस है जर्नल वाला, एक जर्नल का रास्ता है जिसको पकड़ के आप लेजर तक पहुंच सकते हैं। और एक पुल इधर से निकला है जो बोलता है सब्सिडी बुक। ध्यान दीजिएगा, अब कौन बनाएगा जर्नल वाला रास्ता, कौन पकड़ेगा? ये है रास्ता भाई, यहाँ से चल रहे थे ठीक, इधर से 2 गली निकला है, एक इधर से एक इधर से, ये रास्ता कौन पकड़ेगा? तो जो स्मॉल ट्रेडर होगा ना, स्मॉल ट्रेडर समझते हो, छोटा बिजनेसमैन जिसके यहाँ कम ट्रांजैक्शन होता है, उसके लिए पॉसिबल है कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके जर्नल में, वो ये रास्ता पकड़ेगा। जो बिजनेसमैन के यहाँ, जिस बिजनेसमैन के यहाँ कम ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए पॉसिबल है कि वो हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, जर्नल में लिख सकता है, उतना सारा जर्नल बना सकता है। वो अपने यहाँ क्या तरीका पकड़ेगा, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल, जर्नल के बाद लेजर। और बताओ जिसके यहाँ हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शन होता है एक दिन में, वो क्या करे, 15-20 आदमी को बैठा दे जर्नल बनाने के लिए, फिर भी कम पड़ जाएगा। 500 ट्रांजैक्शन दिन भर में हो रहा है तो 500 ट्रांजैक्शन को लिखने में थक जाएगा 15 आदमी भी। तो क्या करना चाहिए बताइए? किसी के यहाँ 5000 ट्रांजैक्शन हो रहा है, 5000 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके लिए पता चला कि 50-100 आदमी रखे हुए सर। अच्छा 100 आदमी लिख भी दे रहा है, 100 आदमी की सैलरी दे 10,000 करके, तो अच्छा खासा हम पेमेंट खर्च कर दे रहे हैं, पैसा खर्च कर दे रहे हैं। वो क्या करेगा 100 आदमी? सिर्फ लिखेगा। सिर्फ क्या करेगा? लिखेगा। फिर तो हमको लेजर बनवाना ही पड़ेगा, आगे का काम हमको करना ही पड़ेगा। तो 100 आदमी को हम खाली जर्नल बनाने के लिए रखेंगे तो मेरा कॉस्ट जो है रिकॉर्डिंग का या बिजनेस में अकाउंटिंग का कॉस्ट जो है वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो क्या करेगा वो बिजनेसमैन? बोलता है जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है वो उस रास्ते को मत पकड़ो, इस रास्ते को पकड़ो। वो सब्सिडी बुक बनाएगा। क्या बनाएगा? सब्सिडी बुक।
जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वो जर्नल ही बनाता है, वो सब्सिडी बुक बना के रखा, बार कोडिंग रीड करता है, सेल्स बुक को शिफ्ट, उधर से खरीद के लाया, खरीद के लाता तो भी चढ़ाता है, बार कोड रीड किया, परचेज बुक में शिफ्ट कि हमारे पास इतना माल है, अच्छा रिफंड आया तो रिटर्न में डाल दिया इसको। सब बार कोड के आधार पर हो रहा है। यानी जहाँ बिजनेस का ट्रांजेक्शन बड़ा होगा अब वहाँ पे क्या करता है बिजनेसमैन कि टोटल 8 सब्सिडीज बुक खोल देता है, अलग अलग बुक। यानी सब्सिडी बुक क्या है, डिवीजन ऑफ जर्नल है, जर्नल का ही बंटवारा है, ठीक है। जर्नल को अलग अलग पार्ट में, जैसे परचेज का एक जगह लिख देता है, सेल्स का एक जगह लिख देता है, परचेज रिटर्न का एक जगह, सेल्स रिटर्न का एक जगह, बिल्स रिसीवेबल का एक जगह, बिल्स पेबल का एक जगह, इस तरह से कैश का एक जगह पे लिख देता है, और जो बचा खोचा रहता है उसको जर्नल प्रॉपर में लिख देता है। तो याद रखना है सब्सिडी बुक एक रास्ता है जिसके जरिए आप उसके बाद आगे और बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं ना, एज यूजुअल आगे बढ़ते रहता है जो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन लेजर तक पहुंचने के 2 रास्ते। सब्सिडी बुक कितने होते हैं, 8 सब्सिडी बुक होते हैं। सबसे पहला बुक होता है कैश बुक, कौन होता है, कैश बुक। दूसरा होता है सेल्स बुक, तीसरा होता है परचेज बुक, चौथा होता है परचेज रिटर्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा के लिखा हुआ है, ऐसा ना कि खींचने के चक्कर में के गायब कर दो। उसके बाद आता है सेल्स रिटर्न, उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। हालांकि ये सब बुक अब इररिलेवेंट हो गए, अब बिल्स रिसीवेबल बुक वगैरह नहीं बनता है, लेकिन है तो जब तक लिख देते हैं बिल्स पेबल। और लास्ट जो किसी बुक में नहीं जाता उसको लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में, जर्नल। तो आपके पास याद रखना रिकॉर्डिंग के 2 तरीके, ट्रांजैक्शन अधिक है या ट्रांजैक्शन कम है। अब आप सेलेक्ट करोगे कि जिस बिजनेस का आप रिकॉर्डिंग करने जा रहे हो उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो ये सजेस्ट कर देना कि भैया आप सब्सिडी बुक बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रांजैक्शन कम है तो उसका जर्नल बनाएंगे। तो पहुँचना तो लेजर तक ही है, एक सब्सिडी बुक बना के और एक जर्नल बना के। अभी डिपेंड करता है जर्नल कौन बनाएगा, तो जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, कम होंगे, और सब्सिडी बुक कौन बनाएगा, जिसके यहाँ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ये है रिकॉर्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्लासिफिकेशन क्या है। आज हम लोग रिकॉर्डिंग तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे क्या होता है क्लासिफिकेशन। लिख लीजिए इसको।